हाँ जी शिवम, देखिए क्या कह रहा है। 5 डिफरेंट मार्बल्स आर प्लेस्ड इन 5 डिफरेंट बॉक्सेस रैंडमली। सो 5 मार्बल है, 5 बॉक्स है। चलो मैं बॉक्स बोल देता हूँ, तो ये बॉक्स है और ये मार्बल्स हैं। ठीक। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 बॉक्सेस रिमेन्स एम्प्टी। मुझे बताओ पहले, 5 मार्बल को 5 बॉक्स में भेजना है ना, तो टोटल नंबर ऑफ वे कितना है? सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वे? हाँ 5 हाँ, ठीक है ना। फर्स्ट मार्बल के पास 5 चॉइस है, सेकेंड के पास 5 है, सो 5 की पावर 5। तो चलो यहाँ पे आ गया 5 की पावर 5। ओके। अब कह रहा है एग्जैक्टली 2 बॉक्सेस रिमेन्स एम्प्टी। एग्जैक्टली 2 एम्प्टी रहने चाहिए। इसका क्या मतलब है कि 3 जो होंगे वो भरे होंगे, यही ना। तो अब 3 में भेजो इसको। यस सर। तो कोई 2 एम्प्टी रखोगे, तो कौन से 2 एम्प्टी रखोगे पहले सेलेक्ट कर लो। तो 5C2 5C2। ये नंबर ऑफ वे है जो तुम चाहते हो एम्प्टी रखना। कोई भी 2 एम्प्टी रहेगा। ठीक। अब जरा समझो। सो यस मान लो सर। अभी के लिए मैं ये 1 2 3 4 5, चलो इसको मैं एम्प्टी रखना चाहता हूँ। अभी 1 2 को एम्प्टी रख लिया फॉर द टाइम बिंग। अब इन 3 में भेजना है। सो पहले मार्बल के पास कितने चॉइस है? 3 चॉइस है। 3। यस दूसरे सर। मार्बल के पास 3 चॉइस है। तीसरे के पास 3 चॉइस है। चौथे के पास 3 चॉइस है। यस सर। पांचवे के पास भी 3 चॉइस है। ठीक है। फर्स्ट हैज 3 चॉइस। बट अब प्रॉब्लम पता है क्या है? तुमने कहा कि पहले के पास 3 चॉइस है, तो पहला कहीं भी जा सकता है। तो हो सकता है पहला 3 में चला गया हो, दूसरा भी 3 में चला गया, तीसरा भी 3 में, चौथा भी 3 में, पांचवा भी 3 में। चॉइसेस है ना, तो किसी को भी चूज कर सकता है। यस सर। तो इस वाले केस में क्या हुआ? 4 तुम्हारे एम्प्टी रह गए। तो यस सर। तो ये तो हटाना पड़ेगा इसको। सो जो ये वाला केस, इसको हटाना पड़ेगा। फिर ये भी हो सकता है कि कोई 2 में गया हो, बाकी है ना किसी 2 में चला गया हो, तो उसको हटाना पड़ेगा तुम्हें। तो सोचो। तो इसके और भी तरीके हैं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन से कर सकते हो। यहाँ पे घटाओ। अब जो एक्स्ट्रा केसेस हैं वो माइनस करने पड़ेंगे। तो कौन कौन से एक्स्ट्रा केसेस हैं? एक तो केस ये हो गया कि, देखो ऐसे कर देता हूँ, और भी तरीके हैं, यूनियन इंटरसेक्शन से कर सकते हैं इसको। तो पहला केस ये है कि मान लो ये जो पांचों मार्बल है ये एक ही में चला गया, किसी एक में ही चला गया। तो पहले तो ये 3 में से एक चुनना पड़ेगा। तो 3 चॉइस हैं, मतलब 3 केस बनेंगे, इसलिए 3 मल्टीप्लाई किया हूं। मान लो ये पहला मार्बल, दूसरा मार्बल, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचों मार्बल थर्ड बॉक्स में चला गया मान लो। सो कितने तरीके हैं यस इसके? सर। सो इंटू 1 2। कर दिया, क्योंकि इसके पास एक ही चॉइस है ना। फर्स्ट मार्बल के पास एक चॉइस, दूसरे के पास एक चॉइस, तीसरे। तो ये 3 मल्टीप्लाई क्यों किया? कि हो सकता है सारे मार्बल थर्ड बॉक्स में गया हो, या सारे मार्बल्स फोर्थ बॉक्स में हो, या ऑल मार्बल्स आर इन फिफ्थ बॉक्स। देर आर 3 पॉसिबिलिटीज, इंटू 3 किया। यस सर। माइनस, तो ये हो गया सब एक एक में चला गया। अब मान लो कोई 2 में गया, तो इसका क्या होगा? उसका घटाओ। अब कोई 2 में जाएगा, किसी 2 में शिफ्ट करोगे ना। अच्छा, इसका दूसरा आसान मेथड भी है, चलो पहले इससे करके देखते हैं, आंसर सेम आना चाहिए। दूसरा मेथड है इक्वेशन सॉल्व करने वाला, जो x1 + x2 + x3 = 5 ना, तो उससे आ जाएगा। ठीक है, इससे भी करके देखते हैं क्या होगा। अब सोचो, मैं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली 2 बॉक्स में गया, एग्जैक्टली 2 बॉक्स में। ये 3 में से एग्जैक्टली 2 बॉक्स में जा रहा है, तो एक खाली है, कोई एक खाली है, तो कौन सा एक खाली होगा? सो इसमें से कोई एक खाली होगा ना। अभी मैंने क्या, ये क्या घटाया है, ये मैंने माइनस क्यों किया है? कि ऑल 5 मार्बल्स आर इन द 1 बॉक्स ओनली, इसलिए घटा दिया। यस सर। अब दूसरा केस है कि ऑल 5 मार्बल्स आर इन एग्जैक्टली 2 बॉक्सेस।
तो एक खाली है, ये बताना है तुम्हें। तो बताओ इसमें कितने क्या करोगे, एक खाली कब रहेगा, वही तो पूछ रहा हूँ। सो 2 की पावर 5, ठीक है, नहीं 2 की पावर 5 नहीं, सो हाँ ठीक है ना, 5 बॉल हमारे पास है। सो पहले के पास अभी मान लो मैं थर्ड फोर्थ में शिफ्ट कर देता हूँ पांचों को, पांचवा खाली है, तो पहले 3 में से एक चुनना पड़ेगा। सो 3 केस यहाँ भी है, एक को खाली रखना है। अब मैं ऐसा कर रहा हूँ कि ये जो 5 बॉल्स हैं ये सिर्फ 2 बॉक्स में जाएंगे, तो 2 चॉइसेस ईच के पास है, 2 की पावर 5। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ फिर से है कि मैं कह रहा हूँ एग्जैक्टली, एक खाली रह जाएगा। हाँ। सो यहाँ फिर से प्रॉब्लम ये है क्योंकि हम अगर ऐसा करेंगे तो हमने कहा कि एग्जैक्टली 2 में जाने चाहिए, एग्जैक्टली 1 खाली, तो हमें वो केस तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, एग्जैक्टली 1 में जाने वाला तो केस ऑलरेडी ले चुके हैं। तो हम इसको अब करेंगे कि ठीक है, वैसे कितने केसेस होंगे जहाँ पे एक ही में चला जाएगा सब। तो एक केस है कि पाँचों 3 में चला जाए, एक केस है पाँचों 4 में चला जाए, तो इसका क्या मतलब है, -2 कर दो, तो ये आंसर है। इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आता है देखो, को सिंप्लीफाई करके देखो क्या आएगा, 5c2 5c3 आ जाएगा 10, तो ये 10 आ गया। और 3 की पावर 5 कितना होगा, 81, कितना होगा 3 की पावर 5 बताओ, 3 की पावर 4 81 होगा ना, 3 की पावर 5 243, 243। यस सर। हाँ सिंप्लीफाई करके बताओ ना फाइनल आंसर क्या है, यस यस कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर बताओ मुझे, सिंप्लीफाई करके क्या आएगा। सर 0.48 आ रहा है। फ्रैक्शन में नहीं आया, फ्रैक्शन में क्या आएगा, एग्जैक्ट फ्रैक्शन आया है 48/100, ये एग्जैक्ट आया या अप्रॉक्स आया है 0.48। एग्जैक्ट आया सर। अच्छा ठीक है, अब आप समझिए यहाँ पे मैं क्या दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, देखो x1 का मतलब है नंबर ऑफ मार्बल्स इन फर्स्ट बॉक्स, x2 का मतलब है नंबर ऑफ मार्बल इन सेकेंड बॉक्स, x3 का मतलब है नंबर ऑफ मार्बल इन थर्ड बॉक्स, x4 का मतलब नंबर ऑफ मार्बल इन फोर्थ बॉक्स, एंड x5 का मतलब है नंबर ऑफ मार्बल इन फिफ्थ बॉक्स, ठीक है। तो सब मिला के कितने मार्बल होने चाहिए, 5, 5 मार्बल है ना, 5 बॉक्स है, तो x1 है नंबर ऑफ मार्बल इन बॉक्स 1, ये है। अब इसने कहा एग्जैक्टली 2 क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा, तो एग्जैक्टली 2 एम्प्टी रहेगा, तो x1 0 x2 0, ऐसे कितने केसेस बन सकते हैं, कोई 2 को एम्प्टी रखना है, कितने केसेस हैं, 10। 10 केसेस हैं। 5 मतलब वही 5c2 नंबर ऑफ केसेस हैं, तो 5c2, और ये तो तुम्हें पता ही है 5 की पावर 5। अब देखो, अब मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो अभी मैंने x1 x2 को 0 कर दिया, तो इसके बदले 5c2 लिखा, कोई भी 2 0 हो सकता है, मैंने मान लिया x1 x2 0 है। सो अब ये इक्वेशन क्या बन गई, x3 प्लस x4 प्लस x5 इज इक्वल टू 5, या अभी के लिए चलो x4 x5 को 0 कर देता हूँ, तो x1 x2 x3 कोई भी 2 को 0 करना है ना। अब इसका पता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आता है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा मुझे क्या चाहिए, अब बाकी 3 भरे होने चाहिए, तो xi जो यहाँ पे होगा, जो x1 x2 x3 है वो मोर देन इक्वल टू 1 होने चाहिए, है ना। तो मतलब पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन निकालना है मुझे, कोई बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन क्या आएगा, n-1 चूज r-1, ये होगा, तो ये आ जाएगा 4 चूज 2, कितना होता है ये 4 चूज 2, 6,
तो ये आंसर होने चाहिए देखो यहाँ से। सो 5c2 10, तो ये 60/5 हो गया। इसको जरा सॉल्व करो, यहाँ से तो ये आ रहा है। n-1 चूज r-1, ये तो होता है। तो इसको सॉल्व करें कितना आएगा, इसको कुछ और आ गया 12/5 तो 12 ये तुमने मुझे लग रहा है गलत कहीं कैलकुलेशन किया है, या हमने यहाँ क्या परमुटेशन लगाया है नहीं। तो ये यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा, एक मिनट यहाँ गड़बड़ हुआ है। ये 5 नहीं होगी, क्योंकि यहाँ हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं ना। तो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो यहाँ मुझे सैम्पल स्पेस भी, मतलब मैं जैसा इवेंट ले रहा हूँ सैम्पल स्पेस भी वैसे ही लूंगा ना, ये सैम्पल स्पेस ऐसा लूंगा, इवेंट वैसे लूंगा। तो यहाँ मैंने चूंकि ऊपर मैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन काउंट कर रहा हूँ और नीचे मैं टोटल वो काउंट कर रहा हूँ, मतलब सैम्पल स्पेस इसका ले लिया और इवेंट उसका ले लिया। तो पहले इसके टोटल कितने सॉल्यूशन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, बता पाओगे समझ आया तो। अगर टोटल कितने सॉल्यूशन हो नहीं, टोटल यहाँ पे सोचेंगे हम, ये सोचेंगे xi मोर देन इक्वल टू 0, ये सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ हमने xi मोर देन इक्वल टू 1 लिया हुआ है, क्योंकि फिल करना था। तो इसका सॉल्यूशन जो होता है वो आएगा n+r-1 चूज r-1। सो n प्लस, एक मिनट सॉरी, n भी 5 है ना, n+r-1, n भी 5 है, r भी 5 है, n+r-1 चूज r-1, कितना हो गया 9c4 होगा। तो ये आ गया, ठीक है 9c4, और यहाँ आया था 4c2। चलो इसको सिंप्लीफाई करके पहले आंसर बताओ, फिर मैं इस फॉर्मूले को अलग से लिखा देता हूँ क्या यूज़ किया मैंने। इसको सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आंसर आ रहा है, सेम आंसर आना चाहिए वरना कुछ गड़बड़ है। मतलब ये मुझे ज़्यादा एक्यूरेट लग रहा है, यहाँ हो सकता है कोई केस मिस ना किया हो, बस सिंप्लीफाई करो इसको, देखो क्या आएगा। बाकी लोग खुद से वेरीफाई करके देखो, इसका आंसर निकाल के दो क्या आता है, क्या तुम्हारा भी यही आ रहा है और उसका भी यही हो सकता है, ये गलत भी हो, चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन सब लोग। सो 5c2 10 हो गया, 4c2 6 हो गया, 9c4 1 to 6 sorry 1 to 6 ये 1 to 6, yes sir मैं चेक कर लेता हूँ रुको। तो 9 8 7 6 है ना, 9 8 7 6, अच्छा 9c5 भी तो हो जाएगा, 5 4 9 है ना, क्योंकि 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, यही ना। तो आगे 5 वाला कट जाएगा, यहाँ 4 बटेगा, सो ये 24। तो यहाँ से 6 6 काट दो, 8 3 ज़ा 24 हो गया, 3 3 ज़ा 9 हो गया। तो यहाँ तो बचा 10/21, ये आंसर आया यहाँ तो। इसका आंसर है, आंसर की है इसमें आंसर। नहीं सर आंसर नहीं दिया था अरे ऐसे कैसे भाई, बिना आंसर वाला कैसे क्वेश्चन होते हैं। और यहाँ से जब हमने किया इसी क्वेश्चन को, तो इसका ऐसा कुछ आया। ये श्योर है, देख लो एक बारी, ये 12/25 आ रहा है, यहाँ 10/21 यस आ रहा है। सर तो इसमें कोई केसेस मिस किया हो हमने, तो देख लो इसको ठीक से, मैं सिंप्लीफाई करके ऐसे वेरीफाई कर लेता हूँ। तो बाकी यहाँ 5 है, तो नीचे तो वही आएगा मुझे लग रहा है। 5c2 10 हो गया, 243 - 3 240 हो गया है ना। तो ये 240, 2 की पावर 5 कितना होता है 64, 32 हाँ सॉरी 32 ना, 2 की पावर 4 16, 16 इंटू 2, 32 - 30, 33 या 90, और 90 और अपॉन में है 5 की पावर 5, ये तो बहुत लार्ज नंबर है। सो यहाँ से कितना आ जाएगा ये, 24 में से 9 घटा दो,
तो ऐसा कुछ है 1500, देख लो 150 आएगा ये, n/5 कितना आया? तो ये यहाँ से तो लग रहा है नीचे डिनोमिनेटर में 21 कैसे आएगा, तो यहाँ तो कहीं 21 का पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना। तो यहाँ कुछ केसेस मुझे लग रहा है तो और मिस हुआ है, कुछ केस कौन सा मिस हुआ होगा, है ना, ये थोड़े कॉम्प्लिकेट था ना, तो वो मुझे लग रहा है ठीक बेटर लग रहा है। तो यहाँ से देखो सिंप्लीफाई करके 5 से काटोगे 25 चौके 100, तो ये 60 हो जाएगा। अच्छा वहाँ भी 60 ऊपर था ना, तो वो आया था 60/9c4, और यहाँ आ रहा है 60/125, यही ना। देखो ये 60 है, ये 5 5 5 है, वहाँ तुम क्या कह रहे थे कि ये 126 था ना, तो 60 ये Yes, sir. 126, तो ये यही थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखो ये इसका आंसर आ रहा है 60/125, और इसका जो इसको सिंप्लीफाई करोगे, क्योंकि इसी को तुम 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे यही आ जाएगा। तो इसका है, तो ये बस डिनोमिनेटर में एक नंबर का गैप आ रहा है, ये देखना है क्या है। तो ये 60/125 बन रहा है। तो ये मैंने 5 की पावर 5 लिया था कि ईच के पास 5 चॉइस है। ओके, तो क्वेश्चन ने कहा था, तो आई थिंक दिस इज ओके, मुझे लग रहा है ये दिस इज बेटर सॉल्यूशन। मतलब अप्रोच तो दोनों मैंने बताया तुम्हें, बट आंसर मैच नहीं करा, इसका मतलब इसमें कुछ केसेस हो सकता है मुझसे मिस हुआ हो, तो सोचना पड़ेगा। तो दिस इज ओके। इसमें क्या यूज़ किया है मैंने, इसमें मैंने यूज़ किया है x1 x2 xr इज इक्वल टू n है, जहाँ पे r और n दोनों नेचुरल नंबर है, xi इंटीजर है, ठीक है ना, यहाँ तक ओके है। सो पहला होता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन, नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन। सो नॉन नेगेटिव इंटीजर समझ आ रहा होगा, इसका मतलब है कि हम बोल रहे हैं कि एक्स आईज मोर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो उस केस में आता है n+r−1 चूज r−1। और दूसरा फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन, तो ये फॉर्मूला भी एक बार चेक कर लेना, तुम वेरीफाई कर लेना ऑनलाइन ये बुक से, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन। तो इसका मतलब है कि मैं बात कर रहा हूँ xi मोर देन 0, स्ट्रिक्टली मोर देन 0, है ना, या मोर देन इक्वल टू 1, ये है। तो तो इसका आता है n−1 चूज r−1, ये है, ठीक है, तो ये हमने यूज़ किया है। तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है जैसे मुझे लग रहा है। ठीक है, एनीवे अगला क्वेश्चन पे आते हैं, तो एक बार देख लेना तुम क्या है, या ऑनलाइन क्या है ना, इसी क्वेश्चन को जस्ट वर्ड टू वर्ड टाइप करो गूगल पे, देखो वहाँ तुम्हें बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, देखो उससे तुम कन्विंस हो कि नहीं, तो वैसे तुम्हें दिख जाएगा। ठीक है सर। हम्म। मेरा जो मैट्रिक्स का क्वेश्चन था वो देखने हो जाएगा 1 मिनट का सर, एक बार देख लीजिए ना। नहीं नहीं, और भी लोग, एक इसके बाद करता हूँ, सत्यम का एक क्वेश्चन है, उसके बाद तुम्हारा डिस्कस करते हैं। तो